जब DGFIA ने कहा ये केसेस नहीं बनते बशीर मेमन साहब ने, आपने एसेट रिकवरी यूनिट बना लिया और शहजाद अकबर साहब को वहां रख दिया। शहजाद अकबर साहब डायरेक्शंस देते थे अब नैब को कि किसको गिरफ्तार करना है, FIA को किसको गिरफ्तार करना है, किसके ऊपर केसेस बनाने। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एक इल्जाम साबित नहीं हो गया और आज फिर उसी मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम पूछती है कि अगर चोरी हुई थी, अगर करप्शन हुई थी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर बाहर पैसा गैर कानूनी तौर पर पड़ा है तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं हुई, वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, ये इल्जाम लगा रहे थे। और आज भी यही बातें इसलिए हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि कारकर्दगी सिफर है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्टर अस्तीफा दे। अस्तीफा तो आपको देना चाहिए था उस वक्त जब इक्तदार से चिमटे हुए थे और 60 लोग बेरोजगार किया, 43,000 अरब का कर्जा लिया, महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई, तरक्की की शरह मनफी की, और आज भी वो 2018 से कम है। इस्तीफा आपको देना चाहिए था। आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफा आपको देना चाहिए था। और आज इलेक्शन कमीशन आपसे मांगे, पूछे सवाल तो इलेक्शन कमिश्नर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे इस्तीफा। क्यों? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपकी जेबों में गया, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने दिया, और उसके बाद जो गैर कानूनी फंडिंग जो आपने गैर मुल्कियों से ली उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया, जो स्टेट बैंक ने डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, वो आपका फैसला आने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा। और करप्शन क्यों कराए? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान को शहबाज शरीफ के खिदमत के जज्बे से डर लगता है। इमरान खान साहब को ये पता है कि 2 हफ्ते में चीनी 85 रुपए से 70 रुपए हो गई है। इमरान खान को ये पता है कि 2 हफ्ते में आटा 550 से 400 रुपए हो गया है। इमरान खान साहब को ये पता है कि आज लोग मेट्रो पे बाइज्जत तरीके से, जो 4 साल से मंसूबा बंद था, वो 5 दिन में चलाकर आज लोग पेशावर मोड़, फैजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपया टैक्सी का देकर जाते थे, आज मेट्रो पे बाइज्जत सवारी पे एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब को बात पता है। और इमरान खान साहब को ये बात भी पता है कि जो बिजली लोड शेडिंग, महंगी बिजली, जो 27 प्लांट्स बंद थे जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो 2 हफ्ते में प्लांट्स भी चल रहे हैं, आवाम को बिजली भी मिल रही है, लोड शेडिंग में कमी भी आ रही है। और जिस तरह 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर गए थे, आइंदा अगर 18,000 मेगावाट बिजली बना दी तो इनकी शक्ल कोई याद नहीं करेगा। इनको इस बात का पता है, इसलिए ये जो है ना इलेक्शन की गर्दान ये इन्होंने लगाई हुई है। असल में इनको इलेक्शन नहीं चाहिए, असल में इनको ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान, ये कोalition गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म रह गए, वो कोalition गवर्नमेंट जो वफाक के हकूक़ का भी मुहाफ़िज होगी और जो पाकिस्तान के रिलीफ की भी मुहाफ़िज होगी। और अगर ये तरक्याती मंसूबे, अगर महंगाई इसी तरह नीचे आती रही, अगर रोज़गार के मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिल गए, तो इमरान खान साहब से तो अभी सवाल हो रहे हैं, उसके बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को भी बताना चाहती हूँ कि खौफ सिर्फ शहबाज शरीफ की मकबूलियत का है, खौफ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिदमत के जज्बे और कोalition गवर्नमेंट के खिदमत के जज्बे और तरजीहात का है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। और जो IMF और जो माशी मईशत के अंदर दहशत गर्दी की है, जिस किस्म की दहशत गर्दी करके गए हैं, जो आज पाकिस्तान की आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मुफलसी हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, वो इनकी नालायकी की वजह से आज महंगी है। ये इनको बात पता है। इसलिए इस पर तो कोई तकरीर नहीं, इस पर तो कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कराओ। क्यों कराओ इलेक्शन? और अगर इलेक्शन कराने का कोई जज्बा रखता है ना,
तो वो रखते हैं जिनको ये बात का यकीन है कि अगर आरटीएस नहीं बैठेगा, अगर डस्का की धुंध नहीं छाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन के डब्बे नहीं उठाए जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की आवाम उनको जीतने देगी। उसके बाद कहते हैं मेरे ज़माने में नहीं, कह रहे हैं कि मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं मेरे ज़माने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके ज़माने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके ज़माने में थी, सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया, सहाफ़ियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, और आज कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके ज़माने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके ज़माने में आ रही थी कि जो कंट्रोल ना हुआ, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग ना हुई, जिसकी धमकी से कोई चीज़ ना चली, मीडिया ने आपकी ये हुक्म मानने से इनकार किया, आपकी गुंडागर्दी से इनकार किया, आपकी बदमाशी से इनकार किया, मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया, मीडिया हाउसेस को माशी तौर पर कंट्रोल किया गया और उन्होंने ले ऑफ किया लोगों को। वो सहाफ़ी जिनके घर में आज रोटी नहीं है, वो आपके ज़माने में हुआ। वो सहाफ़ी जिनको पे तशद्दुद हुआ, गुंडागर्दी हुई, वो आपके ज़माने में हुई। वो सहाफ़ी जिनके प्रोग्राम्स बंद किए गए, वो आपके ज़माने में हुए। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम से रोटी छीनी गई, चीनी छीनी गई, आटा छीना गया, महंगी गैस दी गई, तो वो आपके ज़माने में हुआ। अगर मुल्क की 75 साला तारीख में किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर मोदी ने देखा, तो कश्मीर फरोशी आपके ज़माने में हुई। अगर मुल्क के अंदर आज मईशत तबाह है, अगर मईशत को गुलाम बनाया गया, तो वो आपके ज़माने में हुआ। इसलिए ये लेक्चर ना दें कि आपके ज़माने में क्या होता था। पाकिस्तान की आवाम 2 हफ्ते पहले की बात भूली नहीं है, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और आपकी गलाजत और आपका गंद साफ कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद 60-70 लोग होंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर लें लाहौर में, और जो बातें कर रहे हैं अभी खड़े होकर कि मेरे ज़माने में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, तो वो सहाफ़ी मेरे सामने भी बैठे हैं, मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं, और जो बात करते हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, वो ब्लैकआउट हो रहा आपका पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत से, जिनको आपने बेरोज़गार किया है। मीडिया पे आपका ब्लैकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया आजकल जो हुकूमत है, ना वो इजहार राय पर पाबंदी पे बिलीव करती है, ना वो सेंसरशिप पे बिलीव करती है। और आज जब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट का इजलास हो रहा था, तो उसमें भी ये बात उठाई गई, और उसमें फैसल जावेद साहब ने जब पेमरा से सवाल किया, क्योंकि वजारत जो इतलात है वो हमारे ज़माने में जब भी होती है पेमरा आज़ाद होता है, इस तरह पेमरा जकड़ा नहीं होता जिस तरह आपके ज़माने में था। तो उससे डेटा मांगा गया जब, तो कोई डेटा नहीं था कि किस केबल के ऊपर बंदिश थी। तो ये झूठ, आपके जो झूठ है ना, वो अब आप झूठ बोल बोल के सियासत नहीं कर सकते।